My name is Imran Munir. I am Rotarian and I belong to Rotary International District 3272. आज हमारे मेहमान हैं रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3272 के गवर्नर इलेक्ट 2024-25 मियाँ सलमान मुबारक. सलमान मुबारक साहब हैज़ बीन इन रोटरी फॉर पास्ट 24 years. ही इज़ अ हेल्थ एडवोकेट बाय प्रोफेशन. रोटरी में एक ब्रांड है, हेल्थ के हवाले से इन्होंने बहुत काम किया पाकिस्तान में और एक रिनोन पर्सन है. ही इज़ मेंबर कैडरे. आज हम इनसे पूछेंगे, मुख्तलिफ रोटरी के एरियाज़ के हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे और इनकी राय जानेंगे और इनके विजन और मिशन को भी देखेंगे. वेलकम सलमान साहब. अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं इमरान आप? अल्हम्दुलिल्लाह. हेल्थ रोटरी का एक बहुत अहम प्रोजेक्ट है. रोटरी हेल्थ पे क्या काम कर रही है, किस तरह से काम कर रही है और हेल्थ को लेकर डिस्ट्रिक्ट जो दुनिया भर में रोटरी की हैं वो क्या क्या काम कर रही हैं और क्या क्या उनके स्कोप्स हैं, उनकी विजन क्या है, काम किस तरह करते हैं, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है और उसके बाद उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए वो क्या इकदाम करते हैं. इस सिलसिले में आज हम गुफ्तगू करेंगे. जी मेरे सर. आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे दावत दी कि आज आपसे बात हो सके. रोटरी इंटरनेशनल 118 साल से ऊपर हो गए पूरी दुनिया में काम कर रहा है और जैसे जानते हैं, आप खुद भी रोटेरियन हैं, पॉल हैरिस का पहला प्रोजेक्ट टॉयलेट्स का था जो कि शिकागो में बनाए. क्लिनलीनेस हमारे दीन में बड़ी इंपॉर्टेंस है, सफाई निस्फ़ ईमान है. जो प्रोजेक्ट टॉयलेट्स का है, दिस इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट. पाकिस्तान में टॉयलेट्स की कमी है. हमारे हमसाय मुल्क इंडिया में जो स्कूल्स में, गर्ल्स स्कूल्स में एट्रिशन को रोका है, वो टॉयलेट्स बना के रोका है. हमारे बाज़ारों में मुल्तान, पेशावर, फैसलाबाद, तमाम बड़े शहरों में, छोटे शहरों की हम बात ना ही करें, बड़े शहरों में भी ख़वातीन के लिए बाज़ार में टॉयलेट नहीं है, पेड टॉयलेट भी नहीं है. तो मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं अपने साल में हम तमाम क्लब्स को मोटिवेट करें कि कम से कम एक टॉयलेट का प्रोजेक्ट ज़रूर टेकअप करें. इसी तरह आपने जैसे फरमाया कि हेल्थ का फोकस जो है, रोटरी का प्राइम फोकस है 7 एरियाज़ में. हेल्थ के ऊपर बहुत काम हो रहा है. पोलियो का हमारा जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है वो भी हेल्थ से रिलेटेड है. इसमें मेरा जो फोकस इंशाअल्लाह ताला रहेगा वो मेल न्यूट्रिशन पे. और सिंस मेल न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है और बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है, पाकिस्तान में 42% जो बच्चे हैं वो स्टंटेड ग्रोथ है. और जिस तरह आप कहते हैं कि एक एटॉमिक बॉम्ब बर्स्ट कर रहा है हमारे रूरल एरियाज़ में, रिपीटेड प्रेगनेंसीज हैं, मैटरनल हेल्थ केयर पे, चाइल्ड हेल्थ केयर पे काम नहीं हो रहा, वसाइल की कमी है. NGOs भी काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी कर रही है, मगर पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन बहुत बड़ा. गुर्बत है, महंगाई है, नॉर्मल हाउस होल्ड को तकलीफ़ है. फिर प्रेगनेंसी के दौरान जो या लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनको एडिक्वेट फूड नहीं मिलता, हाउस होल्ड इनकम्स डिप्लीट कर रहे हैं, अवेयरनेस की कमी है. तो हम मेल न्यूट्रिशन के हवाले से चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे इंशाल्लाह. और हमारा एक रोटरी इंटरनेशनल में सेंट कैथरीन्स के नाम से क्लब है कनाडा में, उनका एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो पाकिस्तान में उन्होंने 52 क्लिनिक्स अडॉप्ट किए हैं. मैं उसका हिस्सा हूँ और रोटरी क्लब कराची भी इसके अंदर हमें हेल्प कर रहा है. तो हम इस वक्त 54 क्लिनिक्स, अभी परसों एक और क्लिनिक अडॉप्ट हुआ है, तो पूरे पाकिस्तान में 54 क्लिनिक्स चल रहे हैं जहाँ पे थेरेप्यूटिक फूड जो है बच्चों को और माँ को दिया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट. तो हम क्लब्स के हवाले से क्लब्स को जोड़ रहे हैं साथ क्लिनिक्स के, और क्लब्स को भी इनवाइट कर रहे हैं कि अगर कोई चाइल्ड एंड मैटरनल हेल्थ केयर में काम कर रहा है, डिस्पेंसरी चला रहा है, हॉस्पिटल चला रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट. हम कमर्शियल इदारों के साथ नहीं कर रहे मर्जर्स. तो इसकी तरफ हम इंशाअल्लाह ताला काम करेंगे. और ऑलरेडी ये जो ट्रस्ट फॉर मेल न्यूट्रिशन एंड स्टंटेड ग्रोथ है, ये पिछले 4 साल में 35,000 बच्चों को और 7,000 माओं को ट्रीट कर चुका है. मगर 42% का जो नंबर है जो स्टंटेड ग्रोथ है, हमें अपने आर्म फोर्सेस के लिए नौजवान चाहिए, हमें साइंटिस्ट चाहिए, हमें डॉक्टर्स चाहिए. अगर जहन की डेवलपमेंट नहीं होगी, बॉडी की डेवलपमेंट तो हमें नज़र आ रहा है, मगर जहन की डेवलपमेंट स्कूल्स कॉलेजेस में जाके देखें तो हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही है. तो अगर हमारे जो फर्स्ट 1000 डेज़ हैं बच्चे के, वो मार्जिनलाइज्ड हो जाएंगे और हम उनको तवज्जो से नहीं काम करेंगे, उनको हेल्प आउट नहीं करेंगे. गरीब आदमी को अवेयरनेस नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है. ये रोटेरियंस का काम है
मुखैर हजरात का काम है कि वो अपना दायरा वसी करें। काम अच्छा कर रहे हैं सब, मगर मैं चाहता हूँ कि इस तरफ भी आएँ। इसी तरह प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हमारे यहाँ 6 अनफॉर्चुनेटली इस साल पोलियो केसेस रजिस्टर हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 बच्चे व्हील चेयर पर आ गए। एक खतीर रकम खर्च हो रही है। रोटरी इंटरनेशनल काफ़ी पैसा खर्च कर रहा है पोलियो की रोकथाम के लिए, मगर फिर भी हम अभी तक कामयाब नहीं हो सके। इसके अंदर भी मेल न्यूट्रिशन ने एक काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया है। जब बच्चा मेल नरिश्ड होता है, पोलियो वैक्सीन काम नहीं करती, क्योंकि ओरल पोलियो वैक्सीन दी जा रही है। अब इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन भी आ रही है, इंटरनेशनली तो यूज़ हो रही है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि हम इंशाल्लाह पोलियो फ्री डिक्लेयर हो जाएंगे पाकिस्तान इंशाल्लाह अगले आने वाले 1-2 सालों में। अच्छा, इसमें एक चीज़ बड़ी अच्छी सलमान साहब ने बताई, रोटरी बेसिकली जिस तरह से काम करता है, रोटरी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी मैं चाहूँगा सलमान साहब दें। जो इन्होंने बात की, आप इस पर गौर करिए कि कोलैबोरेशन ऑफ क्लब्स, ये नहीं है कि कोई इंडिविजुअल काम कर रहा है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें जॉइन हैंड्स टू डू द बेटर जॉब फॉर बेटरमेंट ऑफ द स्पेसिफिक एरिया। जैसे मैंने अभी जिक्र किया, 7 एरियाज ऑफ फोकस में से एक फोकस है रोटरी। बेसिकली 7 एरियाज ऑफ फोकस पे काम करता है, उसमें से एक एरिया ऑफ फोकस पे आज हम बात कर रहे हैं, हेल्थ पे। तो मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि हमें सलमान साहब ये बताएं कि जो कोलैबोरेशन ऑफ क्लब्स है, ये किस तरह से होती है, क्लब्स कैसे जॉइन हैंड करते हैं और कैसे वो उसको बेहतर परफॉर्म करते हैं। बल्कि इसमें थोड़ा अगर बड़े लेवल पे चले जाए तो डिस्ट्रिक्ट्स की कोलैबोरेशन होती है। जैसे आपने अभी जिक्र किया कराची का, तो मैं बताता चलूँ कि कराची हमारी दूसरी डिस्ट्रिक्ट है। पाकिस्तान में 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो इसका मतलब है कि 2 डिस्ट्रिक्ट्स को ऑलरेडी आप जोड़ रहे हैं। तो इस पर थोड़ा सा प्लीज़ बताइए कि ये कोलैबोरेशन ऑफ क्लब्स किस तरह होती है और किस तरह इसका फ़ायदा लिया जा सकता है। ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा इमरान आपने। हमारे जो व्यूज़ हैं उनकी आगाही के लिए आप देखते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर भी कोलैबोरेशंस आ रहे हैं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली रोटरी क्लब्स के अंदर कोलैबोरेशंस कम रही हैं या तक ना होने के बराबर रही हैं। इंटरनेशनली स्पीकिंग, इंटरनेशनली तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में क्लस्टर क्लब्स होते हैं, क्लस्टर फॉर्म कर लेते हैं लाइक माइंडेड लोग, और फिर क्लस्टर क्लब्स अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा करके जॉइंट प्रोजेक्ट्स करते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। इसी तरह ग्लोबल ग्रांट्स का जो एक हमारा चैप्टर है रोटरी इंटरनेशनल में, 1400-1500 ग्रांट्स रोटरी इंटरनेशनल रोटरी फाउंडेशन से फंड करता है। पूरी दुनिया में फंडिंग होती है ग्लोबल ग्रांट्स की, वो भी क्लस्टर क्लब्स के थ्रू हो सकती है। इंडिविजुअल क्लब्स भी कर सकते हैं और 15-20 क्लब मिल के भी कर सकते हैं, इंटरनेशनली भी और लोकली भी। तो हम इंशाल्लाह ताला अपने साल में इस तरफ भी एम्फोसिस देंगे कि क्लस्टर क्लब्स फॉर्म हो। मैंने अभी भी यहाँ क्लब्स में जाके बात कर रहा हूँ, मैंने आइडिया फ्लोट किया है कि हम पाकिस्तान में भी क्लस्टर क्लब्स बनाएं, जॉइंट मीटिंग्स करें, कोलैबोरेट करें, क्योंकि आप जानते ही हैं कि रोटरी जो है ये बेसिकली फेलोशिप है। जी बिल्कुल, फेलोशिप से शुरू होता है काम और फिर हम आगे लाइक माइंडेड लोग, सर्विस थ्रू फेलोशिप, फिर हम सर्विस अबव सेल्फ को, जिस तरह हमारा मोटो है। और आप देखें हमारे तो दीन में भी इंसानियत की खिदमत के ऊपर बहुत एम्फेसिस है। जिसने एक शख्स की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत को बचाया। तो रोटेरियंस तो पिछले 118 साल से ये काम कर रहे हैं। नॉट दैट कि हम अगर रोटेरियन नहीं है तो हम ये काम नहीं कर रहे, हम फिर भी कर रहे हैं। रोटरी में एक प्लेटफॉर्म देता है कोलैबोरेट करने का, हाई अचीवर बनने का, अपने छोटे मकसद को बड़ा मकसद में कन्वर्ट करने का। हम बड़ा मकसद अचीव कर सकते हैं मिलजुल के। तो ये इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि काफ़ी चीज़ें नई आएंगी, हम इंशाल्लाह अचीव भी करेंगे और हम एम्पावर करेंगे छोटे क्लब्स को, इंडिविजुअल लेवल्स पे प्रेसिडेंट्स को, असिस्टेंट गवर्नर्स को, कि वो मिलजुल के काम करें और अपनी जो उनकी मख्फी सलाहियतें हैं उनको उभारने में उनको इंशाल्लाह मदद देंगे, एक प्लेटफॉर्म देंगे। दैट्स वेरी नाइस। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 2024-25 मियां सलमान मुबारक साहब बता रहे थे, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया जिसको हेल्थ कहा जाता है, हेल्थ के हवाले से रोटरी इंटरनेशनल क्या कर रही है, उसमें एक सेगमेंट डिस्कस किया हमने इनसे, मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इस हवाले से इन्होंने अपना पूरा फोकस बताया कि हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उन प्रॉब्लम्स का सलूशन कैसे लेंगे। और सबसे अच्छी बात जो इन्होंने की है वो ये है कि बेंचमार्क कर लिया इन्होंने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पकड़ लिए हैं, उन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक इसको काम करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगला साल बहुत बेहतरी लाने वाला है। बहुत शुक्रिया।